औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या मन ज़िक्रुहु शरफ़ुल लिज़्ज़ाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुक़द्दम नूरुल हुदा मिस्बाहुल ज़ुलम शफ़ीउल उमम साहिबुल जूद वल करम मौलाना अबुल क़ासिम हबीब आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व शफ़ीअल मुज़नबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद। मेरी गुजारिश है दरवाज़े पे जो जवान खड़े हैं वो वहीं बैठ जाएं, दूसरों को जगह मिल जाएगी। आप थोड़ा थोड़ा पीछे खिसक जाएं, थोड़ा थोड़ा। अगर आप थोड़ा थोड़ा पीछे खिसक जाएंगे या आगे आ जाएंगे, पीछे इसलिए कह रहा हूँ कि इधर जो लोग हैं वो आ सकते हैं पीछे से। ज़रा सा यहाँ मौला के नाम पे जगह देना इसलिए ज़रूरी है जी। आप लोग उधर से जाने का रास्ता भी नहीं, आप लोग अगर उधर से निकल के आ सकते हैं तो उधर जगह, दरवाज़ा अगर पैक ना करें तो बेहतर होगा। अच्छा, आगे इधर जगह है, अगर आ सकते हैं तो आ जाए इस तरफ से। बहुत शुक्रिया। एक बार दुरूद पढ़े मोहम्मद वा। इस्लाम अगर एक आसमान है तो शीयत सूरज है। ये न निकले तो आसमान अंधेरों में डूब जाएगा। ठीक है, बहुत कम वक्त है मेरे पास। लाइव तकरीर और मजलिस की प्रॉब्लम ये होती है कि आप इतनी एहतियात कर लेते हैं कि फिर कुछ बचता नहीं है। तो लाइव मुझे पढ़ने नहीं देगा और मिंबर मुझसे पढ़वाएगा। क्योंकि समाना में आके किसी बेटे के सामने उसके बाप का तस्करा ना करूं, उसकी जद्दा की अज़मत बयान ना करूं, उसके अपनों का तस्करा ना करूं, सिर्फ इसलिए कि कहीं किसी को बुरा न लग जाए तो मेरे ईमान पे लानत। पता नहीं आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। बहुत कम लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा और जो भैया पूरी तवज्जो, और जो लफ्ज़ बोलूंगा उस लफ्ज़ के पीछे बहुत सारे मायने होंगे, इसे समझते रहना। मसलन अगर मैं बुध कहूँ तो इसका मतलब समझना, और जुमा कहूँ तो इसका मतलब समझना। पता नहीं, समझते चले जाओ, बात साफ होती चली जाएगी। मैं वो पढ़ूँगा जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं जो मुझे दूसरी जगह से देखने वाले समझ रहे हैं। मैं तो इन मौला के खादिमों के लिए पढ़ रहा हूँ कि तुम्हारी मौला की हसीन कब्रों को सल्तनत वालों ने देख के कहा, हमारे महलों में इतना नूर नहीं जितना इनके रोज़ों में नूर है। मैं पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ। अल्लाह देखो समाना में कह रहा हूँ, जो ज़ियारत कर चुके हैं उन्हें बार बार मौका मिले, और जिन्हें मौका नहीं मिला उन्हें 1000 बार मौका मिले। करबला जाओ और सोए हुए हुसैन की कदमों तले रेंगती हुई 6 करोड़ मुहिब्बों की तादाद को देखकर दुनिया की किसी सदरे ममलिकत की तकरीर में
इतना मजमा जमा नहीं होता जितना हुसैन की ख्वाबगाह में जमा होता। पता नहीं मैं समझा पा रहा हूं, तुम्हें नहीं समझा पा रहा। बस जरा गौर करना, दुनिया के महलों में सल्तनत चलाने वालों ने अपने वजीरों से सवाल किया, यार बात क्या है, हमारी दरबारों में इतनी रौनक नहीं है जितना इनके रोज़ों में है। बैतुल माल हमारा, सरकार हमारी, फौज हमारी, इंजीनियर हमारे, डायरेक्टर्स हमारे, इकोनॉमी हमारी। हम चाहें तो अपने बाप दादा की कब्रों को, अशोक भी यहाँ बैठे हैं, पूरी तवज्जो अशोक, मैं सिर्फ आपको देख के ये जुमला कह रहा हूँ, अहले बैत बड़ों में बड़े नहीं हैं, अहले बैत ही बड़े हैं। मेरे साथ रहना, पूरी तवज्जो। तो बड़े बड़े जवानों, तुम्हें हदिया कर रहा हूं, बड़े बड़े वजीरों ने अपने बादशाहों से कहा परेशानी क्या है। उन्होंने कहा परेशानी यह है कि सब कुछ हमारा है मगर हमारे अजदाद की कब्रों पे कोई नूर नहीं दिख रहा, हमारे अजदाद की कब्रों पे कोई काफिला नहीं दिख रहा, हमारे अजदाद की कब्रों की ज़ियारत करने के लिए कोई हाथ नहीं कटवा रहा। पता नहीं मैं तुम्हें समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा। ये आखिर क्या कशिश है। उसने कहा जान की अमान हो तो तुम्हें बताऊं। कहा जान की अमान दिया, कहा देख अगर पूरी सल्तनत लगा भी दे अपने अजदाद की कब्रों को सजाने के लिए तो नहीं कर सकता, इसलिए कि खुदा ने इन्हें पैदा किया है दुरूद के लिए, उन्हें लानत के लिए। सलामत रहिए। हैदरी जदीम भाई जाहो जलाल देखे, फकीर भाई जाहो जलाल देखे। अच्छा ये भी एक अजीब बात है, 110 किलोमीटर और 1400 जो पिलर से कितने 1470। जरा गौर कीजिएगा, ये 110 इधर से लेके उधर तक, अली से हुसैन तक और हुसैन से अली। ये तो गूगल का जमाना है ना। पता है गूगल क्या लिखता है? ह्यूमन रिवर, ह्यूमन रिवर, इंसानों की नहर, नदी, जिसे नदी छीनी थी ना, उसका कमाल देखो। जिससे नदी छीनी थी उसका कमाल देखो, उसकी शहादत का असर देखो कि उसके लिए दुनिया कैसे टूटी पड़ी रहती है। मुझसे लोगों ने कहा कि हम पहले सोचते थे कि चल पाएंगे इतने किलोमीटर, 10-15 किलोमीटर तक प्रॉब्लम होती है, फिर प्रॉब्लम नहीं होती। और किसी ने फिर ये कहा कि मौलाना अजीब हालत है, चलते चलते सोचते हैं और मिल जाता है नसीम भाई, चलते चलते सोचते हैं और मिल जाता है। मैंने मुस्कुरा के कहा यही तो इमाम ज़माना की हुकूमत की अलामत है कि चाहने वाला सोचेगा और उसे मिल जाएगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। पंजाब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया, हमारे सरदार भाइयों का शुक्रिया, हमारे बरादरान अहले सुन्नत का शुक्रिया, ये जितने यहाँ पर आपका ताउन कर रहे हैं इन सब का शुक्रिया। मैं सिर्फ अपनी तकरीर 10 मिनट के लिए आगे ले चलने के पहले ये कहना चाहूँगा, ये हुसैन का घराना है, ये हुसैन की फैमिली है, ये हुसैन का ख़ानदान है, ये किसी का एहसान नहीं लेता। एक कदम भी अगर आपने कोई नेकी की है तो इसका बदला आपकी ज़िंदगी में आपको ज़रूर मिल जाएगा। आप लोगों को दुआओं की भी ज़रूरत नहीं है। ये वो बारगाह है जहाँ कुछ कोई दे के जाता है तो उससे ज़्यादा ये उसके घर पहुँचा देते हैं इससे पहले कि वो अपने घर पहुँचे। ये इनका उसूल है, ये इनका उसूल है। आप भी आए हैं, बड़ी हाजत लेके आए होंगे, बड़ी दुआ लेके आए होंगे, बड़ी ख्वाहिशें लेके आए होंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि ये दरवाज़ा वो नहीं जहाँ मांगने से मिले,
ये वो दरवाज़ा है जहाँ सोच लो तो मिल जाता है। ये सोच से बाखबर है। बहुत जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। तो जब मैं मंगल कहूँ तो समझ जाना, जब मैं रजब कहूँ तो समझ जाना, जब मैं रबीउल अव्वल कहूँ तो समझ जाना, जब मैं रमज़ान कहूँ तो समझ जाना, ठीक है ना, जब मैं 12 वफ़ात कहूँ तो समझ जाना, जब मैं गदीर कहूँ तो समझ जाना। मेरे जुमले समझते रहना, एक लफ्ज़ में कई मायने होंगे। हम वो कौम हैं कि जब से हैं तब से हमने बोलने में समझौता नहीं किया। भाई पूरी तवज्जो, हमने बोलने में समझौता नहीं किया। जवानों, तुम्हें हदिया कर रहा हूँ। रन्नों में ये जुमला कहा था, यहाँ दोहरा रहा हूँ। 1400 साल के इतिहास में हमारी औरतों को बेवा किया गया, बच्चों को यतीम किया गया, वजीफ़ा बंद किया गया, नौकरी छीनी गई, जवानों को मारा गया, इस्टेब्लिशमेंट उजाड़ा गया, घरों को जलाया गया, दरवाज़ों को तोड़ा गया, हमें घर में मारा गया, घर के बाहर मारा गया। चूँकि जहाद का एक्ट हमारे यहाँ है नहीं, दिफा का एक्ट है, और दिफा के एक्ट में हमने देखा कि जो मासूम का हुक्म होता रहा उसी हिसाब से हमारी कौम ने खामोशी अख्तियार की, खामोशी अख्तियार की, खामोशी अख्तियार की। मगर इनमें मर्द जरी जो इमाम की तायीद से बोला वो मुख्तार कहलाया। मेरे साथ रहना, जो इमाम की तायीद से बोला वो मुख्तार कहलाया। पर धीरे धीरे मेरे साथ चलना। 1400 बरस का इतिहास गवाह है, 1400 साल का, 1400 साल का इतिहास गवाह है। हमें मारा गया, हमें ठुकराया गया, हमारी वजीफे को बंद किया गया, काम को छीना गया, सब कुछ किया गया। मगर कमाल का हमारी माओं ने उंगलियां पकड़ के मजलिस में ले जाकर ईमान हमें हमारे अंदर पिरोया था कि कमाल हो गया। 1400 बरस गुजर गए मगर ना हमारा ईमान बदला ना इमाम बदला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ना ईमान बदला ना इमाम बदला, क्योंकि हम बदलने वाली कौम ही नहीं है। हम अहमियत के हिसाब से, मरातिब के हिसाब से, अज़मत के हिसाब से उसकी इज़्ज़त करते हैं। हम तौरेत की इज़्ज़त ज़बूर की कीमत पे नहीं करते, ज़बूर की इज़्ज़त इंजील की कीमत पे नहीं करते। समझ रहे हैं ना आप? हम आदम को आदम मानते हैं, नूह की जगह नहीं मानते, नूह को नूह मानते हैं, इब्राहिम की जगह नहीं मानते, इब्राहिम को इब्राहिम मानते, मूसा की जगह नहीं मानते। मेरा मजमा समझ रहा है ना? हम जिसको जो मानते हैं, जैसे मानते हैं उसी हिसाब से मानते हैं। कहीं किसी ज़माने में किसी की कीमत बढ़ जाए तो कीमत बढ़ने से हम उसे इमाम नहीं मानते। नहीं, अब अगर नहीं समझे तो जुमला बोलने वाला हूँ। इन ऑनलाइन टेलीविज़न चैनल के सामने बोल रहा हूँ। अमेरिका में कुत्ते बहुत महंगे बिकते हैं। लोग जवानों सुनना, लोग कुत्तों से अपनी हिफाजत करवाते हैं। 25-25 लाख के कुत्ते बिकते हैं, 40-40 लाख के। दिल्ली में जितने में फ्लैट ले लो, इतने में अमेरिका में कुत्ते बिकते हैं। अब अगर नहीं समझ पाओ तो मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा, मगर मेरे जुमले की कद्र करना। नस्लों को हदिया दे के जा रहा हूं कि जब जो पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, पढ़ने का तरीका होना चाहिए। अमेरिका में कुत्ते बहुत बिकते हैं, मगर मेरे भाई इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कुत्ता बकरीद के बकरे से अफजल हो जाएगा। सलामत सलामत।
बाबा से बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद। हाँ? मैं लोगों को देख के बदलने वाला नहीं हूं, मैं बाजार और मार्केट देख के बदलने वाला नहीं हूं। मिजाज है लोगों का, वो कुत्ते को अपने बिस्तर पे बिठा दे तो क्या मैं भी बिठा दूं? नहीं भाई, हम नहीं बिठा सकते। हमें पता है किसको कहां रखना है, वो किसको कहां बिठाना है। और अल्लाह की कसम, अहले बैत के सदके और तसद्दुक से तुम्हारे किसी खतीब को कभी अपने किसी जवान से कहना नहीं पड़ा कि इस जुमले पे मेरी तारीफ करो। बताओ किसी ने कहा हो? शायर तो चलो डांट भी देता है कि भैया तुम नहीं समझे मेरा शेर, हैं? आगे न चुने लोग जो उस्ताद टाइप के होते हैं वो डांट देते हैं, भाई तुम्हारी समझ में नहीं आया मेरा शेर, जो सबसे अच्छा था वो समझ में नहीं आया, होता है ना। एक खतीब दिखा दो, एक मिंबर पे बैठने वाला दिखा दो, क्योंकि उसे भरोसा है कि जिस कौम के सामने वो बोल रहा है उसे मालूम है कि दुरूद कहां भेजना है और लानत कहां भेजनी है। बस याद रखना, अमेरिका का कुत्ता महंगा भी हो जाए तो वो बकरीद के बकरे की बराबरी नहीं कर सकता। समझ गए आप मेरी बात को? तो जिसका जो ओहदा है, मैं उस पत्थर की इज्जत करता हूं जिसे रसूल ने लुआबे दहन से तर किया। मैं उस लकड़ी की इज्जत करता हूं, सूखे हुए दरख्त की, जिसे रसूल ने छुआ और वो हरा भरा हो गया। मैं उस रास्ते की इज्जत करता हूं जिस पर हजरत के कदम चले। मैं उस मुसल्ले की इज्जत करता हूं जिस पर रसूल ने पढ़ा। मैं उस मस्जिद की इज्जत करता हूं जहां नबी ने नमाज पढ़ी। तो क्या मैं उस घर की इज्जत ना करूं जहां सुन्नी शिया दोनों किताबें कहती हैं कि रसूल नमाज सुबह के बाद हमेशा जाकर सलाम किया करते थे? क्यों ना करूं? सुनो, बहुत लीडर होंगे दुनिया में, मगर जमीनों के मालिक हैं। तुम्हारा लीडर जमीरों का मालिक है। जमीनें बिक जाती हैं, जमीर नहीं बिका करते। ये जो हुसैन के सामने आके खड़ा था वो जमीन की लालच में खड़ा था, और ये जो हुसैन के साथ खड़े थे सब जमीर वाले खड़े थे। ये जो मेरे सामने तुम बैठे हो ना, मुमकिन है तुम्हारे पास कोई जमीन ना हो, ये मुमकिन नहीं तुम्हारे पास कोई जमीर ना हो, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए कि जो मौलाई है, जिस आस्ताने पे आए हो, ये सिलसिला है, बहुत बड़ा सिलसिला है। अब बस आखिरी जुमला और रब्त मसाइब, ताकि पुरसा पेश कर सकूं अहले बैत का, एक दूसरे को और उनको जिनका हक है। इनका भाई नदीम भाई, भैया गौर कर, अहले बैत का रसूल का रिश्ता ही अजीब है, लोग गौर ही नहीं करते। मैंने उस तकरीर में कहा जिसमें आप मौजूद थे, मैं नाम बोलता हूं उसके आगे बस मोहम्मद लगा देना। मैं कहता हूं अली, मैं कहता हूं हसन, मैं कहता हूं हुसैन, मैं कहता हूं ज़ैनुल आबिदीन के पहले आबिद, मोहम्मद आबिद, मैं कहता हूं बाकिर, मैं कहता हूं जाफर। मैं नाम बोलता जाऊंगा, आप मोहम्मद लगाते जाओ, चाहे ऊपर से नीचे आ जाओ या नीचे से ऊपर चले जाओ। और जब लिख लो ना ये 12 नाम मोहम्मद के साथ, तो खुदा की कसम सोचना ये एक का नाम था, ये 2 का नाम था। तुम्हें लगेगा ही नहीं ये 2 का नाम है, 1 का नाम है। याद रखना, ये जिन जिन जंगों में अली की फतह हो रही है, ये अली की फतह नहीं, मोहम्मद की फतह हो रही है। और जिन जिन जंगों में अली को जख्म लग रहे हैं, ये अली को जख्म नहीं लग रहे, ये रसूल को जख्म लग रहे हैं। और ये जो करबला में हुसैन के सामने कोई खड़ा है, वो हुसैन के सामने नहीं खड़ा, वो मोहम्मद के सामने खड़ा है।
और मैंने भैया मुहर्रम की तकरीर में एक जुमला कहा है, इसके कहने के पहले दुआ करूंगा कि तुम समझ सको मैं क्या कह रहा हूं। देखो, जब बादशाह किसी के सामने अपनी फौज भेजता है ना, तो पहले किस लिए भेजता है? कि डर जाए। किस लिए भेजता है? डर जाए, डरा दे। किसी ने कहा 23,000 की फौज, किसी ने कहा 50,000 की फौज, किसी ने कहा 60 की, किसी ने कहा 4 लाख की, किसी ने कहा 9 लाख की। वक्त नहीं है, वक्त नहीं है जो मैं आपको पूरी मैथमेटिक्स समझाऊं कि अपना दिमाग इस्तेमाल करो, मगर मैं बहुत कम लफ्जों में बताना चाह रहा हूं, बहुत कम लफ्जों में बताना चाह रहा हूं। अगर गौर कर सको तो यहां से जब जाओ तो इस बात पे गौर करना, यजीद ने पूरी ताकत लगा दी हुसैन को डराने की। भैया गौर करना, आप सब शोरा हो, आप लिखते हो, गौर करना, पूरी ताकत लगा दी हुसैन को डराने की। अच्छा, आप मुझे देखना, जो डरता है उसके लब कांपते हैं, जो डरता है वो बोल नहीं पाता, जो डरता है वो कहना कुछ चाहता है, कहता कुछ और है। जो डरता है उसके पांव हिलते हैं, और जब पांव हिले तो कोई खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता। पता नहीं मैं तुम्हें समझा पा रहा हूं। जब पांव कांपे, देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये जुमला अदा करने के लिए। पूरी तवज्जो जवानों, खास तुम्हें हदिया दे रहा हूं। हुसैन ने करबला की जमीन में करबला से शाम के तख्त पे बैठे हुए यजीद से कहा, तू चाहता है मैं डर जाऊं? तूने फौज भेजा है मैं डर जाऊं? देख मैं नहीं डरा, देख तेरी फौज की बोलती मैं बंद कर रहा हूं, मेरा खुतबा शुरू हो रहा है, देख मैं नहीं डरा। देख मेरे अल्फाज की नशिस्त व बर्खास्त में कोई कमी नहीं है, देख मैं नहीं डरा। देख मेरे जुमलों में कोई कमी नहीं है, देख मैं नहीं डरा। देख मैं खड़ा होके बोल रहा हूं, देख मैं नहीं डरा। देख ये अजान हो गई, मैं नहीं डरा। मैंने तकबीर कह दी, मैं नहीं डरा। मैंने क़याम किया, मैं नहीं डरा। मैंने रुकू किया, मैं नहीं डरा। मैंने सजदा किया, मैं नहीं डरा। और सुनो, जब किसी आदमी को देखो कि वो किसी को डरा रहा है, तो जो न डरता हो वो न डरने का इजहार मुस्कुराहट से करता है। हुसैन ने खैमे की तरफ देख के कहा, बेटा मैंने इसे समझा दिया है, ऐलान तू कर दे। असगर हंसे ही इसलिए थे कि बता दे। साथ मिलकर हैदरी। सलामत रहिए। बेपनाह तशक्कुर, बेपनाह शुक्रिया आपका। हुसैन ने अली असगर से कहा, बेटा ज़रा मुस्कुरा के ऐलान कर दे कि जब इस घर का छोटा हुसैन नहीं डरता, तो इस घर का हुसैन मौला और हुसैन बादशाह कैसे डर सकता है। आप गौर करें कितनी प्यास है हुसैन को। करबला में सबसे ज़्यादा हुसैन प्यासे थे। सब ने हुसैन से कहा मुझे प्यास लगी है, मगर हुसैन ने किसी से नहीं कहा मुझे प्यास लगी। सलामत रहो। देखो ये जो अलग अलग अंजुमनों से आए हो ना यहां मातम करने के लिए, हुसैन का मातम करना, अंजुमन के लिए मातम मत करना। अगर कोई छोटी अंजुमन है, तुम्हें लगे कि उसकी आवाज कम हो रही है, तो अपने हाथों से उसका साथ देना। ये मत देखना कि मेरे गांव की अंजुमन नहीं है, जहरा रुमाल लेके खड़ी है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं ये रिवायत हमेशा पढ़ता हूं। बहुत प्यास लगती थी, मेरी माँ बहने बेटी, इन्हें ये जुमला हदिया कर रहा हूं।
जनाब फातिमा ने कहा कि अली जब वक्त मिले तो मेरी कब्र पे ज़रूर आना, और अली जब मेरी कब्र पे आना तो यासीन ज़रूर पढ़ना। एक दिन अली कब्र ज़हरा पे यासीन पढ़ रहे थे कि कब्र से आवाज़ आई, अली जल्दी उठिए, अली जल्दी घर जाइए, मेरे हुसैन को प्यास लगी है। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम सैयदुल शुहदा। समाना में सोए अपने इस जद को, अपने इस मौला को, अपने इस रसूल ज़ादे को सलाम करो। ए मेरे सैयद और सरदार, तेरी खिदमत में पुरसा पेश करते हैं। हक तो ये था कि 1 करोड़ की तादाद, 6 करोड़ शिया हिंदुस्तान में, 1 करोड़ की तादाद तेरी कदमों पे होती। हमें माफ़ कर, हम तादाद में बहुत कम हैं, मगर हम अपने बच्चों को बता के जाएंगे कि भारत की धरती पर रसूल का एक बेटा समाना में सो रहा था। जब भी मुश्किल आए, जब भी मुसीबत आए, जब भी परेशानियां घेरे, चले जाना, बारगाह में चले जाना। मैं यकीन से कहता हूँ, मैं यकीन से कहता हूँ, पिछली बार समाना आया था, मेरा ड्राइवर है, ब्राह्मण है, मैं कहीं तकरीर करने आया था, रास्ते में समाना से गुजर रहा था, आया था मैं जी। मेरे ड्राइवर ने कहा कि मौलाना मुझे बच्चा नहीं है। मैंने कहा मैं बाबा के यहाँ जा रहा हूँ, तुम भी चलना, मांग लेना। अब जब मैं आ रहा था तो वो कह रहा था मुझे जाना है क्योंकि मुझे ईश्वर ने बच्चा दे दिया है। ये मिंबर से कह रहा हूं मैं। सलाम कर लो, सलाम करके को पुरसा पेश करते हैं आपकी खिदमत में, आपके बाबा का पुरसा पेश करते हैं, आपके दादा का पुरसा पेश करते हैं, आपके अजदाद का पुरसा पेश करते हैं, उस गरीब हुसैन का जिसे एक कतरा पानी न मिला। अब मुझसे मसाहिब की चंद रिवायतें सुन लो। आपके मौला सैयद सज्जाद से साहिल सवाल करता है, मौला ये बता कैसे रोएं? फरमाया आंसू का वो कतरा जो आंखों में रह जाए मोमिन का, आंखों से बाहर आए सालेहीन का, जो दाढ़ी ते बाल तक आए अंबिया का, जो सीने के बाल तक आए हम इमामों का। वो कहता है मौला जिसमें आवाज़ बुलंद हो जाए। सज्जाद अपनी जगह से खड़े हो गए, फरमाने लगे मेरी दादी फातिमा का, इसलिए कि ज़हरा जब भी रोती है बावाज़ बुलंद रोती है। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। किसी ने मौला से सवाल किया, मौला ये बता कर रोते रोते बैन शुरू हो जाए। फरमाया मेरी अम्मा रबाब बैन करके रोया करती। मौला रोते रोते सर पे हाथ उठना शुरू हो जाए, रो के फरमाया मेरी ज़ैनब ऐसे रोती। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। चंद जुमले मसाइब के और मजलिस तमाम तबर्रुकात तुम्हारे सामने लाए जाएंगे। अभी ठहरा के रखो, अभी ठहरा के रखो तबर्रुकात। मसाइब के जुमले ख़त्म हो जाए फिर ला। देखो 4-5 जुमले सुन लो और मजलिस तमाम है। मातम करते करते चले जाओगे। बड़े प्यासे थे हुसैन। तुम्हें पता है जब प्यास बढ़ जाती है बदन सूज जाता है। यहाँ कोई डॉक्टर बैठा है तो बताएगा। जब जख्म लगता है बदन सूज जाता है, जब थकन होती है बदन सूज जाता है। अरे जो कोई बार बार 8 किलोमीटर के इलाके से लाशा लाता होगा वो कितना थका होगा। जो 4 मुहर्रम से प्यासा होगा वो कितना थका होगा।
एक जालिम दूसरे जालिम से हुसैन की शहादत के बाद कहता है, एक जालिम दूसरे जालिम से हुसैन की शहादत के बाद कहता है, तूने क्या लूटा? किसी ने कुछ बयान किया, किसी ने कुछ बयान किया। वो कहता अब मैं क्या करूं? वो कहता देख हुसैन वहाँ है। दौड़ के हुसैन की तरफ गया, हाथों को उठाया, हाथों में अंगूठी थी, हाथों में अंगूठी थी। कोशिश की अंगूठी उतारने की, जब अंगूठी न उतरी उंगली काट डाली। मेरे जवानों तुम क्या सुन रहे हो? आखिरी जुमला सुनो जिसे मैंने पटना में पढ़ा था। मेरी माँ बहनों को हदिया कर रहा हूँ, आखिरी जुमला मजलिस तमाम। भैया सुनना, देखो जब बच्चा बीमार होता है, जब बच्चा बीमार होता है, देखो मैं इस मसाइब के पढ़ने के पहले अंजुमन से कहना चाहूँगा, कोई कमी मत किया करो इस बारगाह में। इन आंसुओं के सदक़े से मौला तुम्हारी झोलियों को भरेगा। हम हिंदुस्तान के सारे शिया तुम्हारे साथ हैं, जो काम करना है यहाँ करना, कोई कमी और नहीं है। कल हुसैन अकेले थे, आज हुसैन अकेले नहीं है। अरे कल हुसैन को घेर के मारा गया, आज हुसैन का सारा हिंदुस्तान चाहने वाला है। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। बस दो जुमले मसाइब के और मजलिस तमाम। देखो जब बच्चा बीमार होता है, बाप बाहर टहल रहा होता है, बच्चे की ख्वाहिश होती है माँ उसे सीने से लगा ले, क्योंकि जब बच्चे को माँ सीने से लगाती है बच्चे को थोड़ा सुकून मिलता है। माँ पहले सीने से लगा के कहती है बेटा ये बता मैं क्या करूँ कि तेरी तकलीफ़ कम हो जाए। और जब माँ को लगता है कि किसी सूरत बच्चे की तकलीफ़ कम नहीं होने वाली, तो कहती है बच्चा ये सारी तकलीफ़ें मुझे क्यों नहीं हो जाती, खुदाया तेरे हिस्से का दुख मुझे दे दे। फारसी का शायर कहता है ऐसी कुछ हालत करबला में सैयदा की थी। इधर हुसैन ज़मीन पे हाथ मार रहे थे, उधर सैयदा कहती है लाल मैं क्या करूं कि तेरी तकलीफ़ें मुझे मिल जाएं। ए मेरे बेटे जो तलवार तेरी गर्दन पे है वो मेरी गर्दन पे आ जाए। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। अभी तुम्हारे सामने तबरुकात आने वाले आखिरी जुमला जनाब सकीना के हवाले से और मजलिस तमाम है। लो हुसैन दुनिया से चले गए, लो जुलजना दर खेमा पे आया, लो सकीना बाहर आ गई। सकीना ने एक सवाल किया, मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगी, लो मैंने सकीना का नाम लिया और अब्बास का आलम आ गया। मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगी बाबा को क्यों छोड़ाया, मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगी बाबा को कहाँ छोड़ाया। बस इतना बता दे कि जब जालिम मेरे बाप की गर्दन काट रहा था पानी पिलाया था या प्यासा मार डाला। हाय करबला, हाय हुसैन, हाय सकीना। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मौला सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। क्या उम्दा मजलिस पड़ी है, क्या कामयाब प्रोग्राम हुआ है। मौला सबको सलामत रखे, आने वाले ज़ायरीन को।